नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास शो में। तो गुड लक टुडे में आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास। जब कोई काम नहीं बनता है या बनते बनते काम बिगड़ जाते हों तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। लेकिन क्या आप पितृदोष के बारे में सच जानते हैं? क्या होता है पितृदोष और क्या पड़ता है इसका प्रभाव, यही हम आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अपने घर के पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा देवी देवताओं के चित्र या देवी देवताओं की मूर्तियां मत रखिए, वहां भीड़ मत लगाइए, नहीं तो एकाग्रता में समस्या पैदा होगी। आप कंसंट्रेट होकर के ध्यान करके पूजा उपासना नहीं कर पाएंगे। तो केवल एक प्रयोग से किस तरीके से बढ़ सकता है आपका गुड लक, ये पंडित जी ने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं पंचांग की। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 27 सितंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम को 3:43 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम को 5:42 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय है सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी हाँ, तो किस तरीके से आप पंचांग को फॉलो करके यहाँ पर अपने कार्य कर सकते हैं, ये आपने देखा। इसके अलावा हम बता दें कि गुड लक टुडे में हर रोज़ हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। साथ ही गुड लक टुडे में हम बताते हैं महा उपाय भी। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल विषय की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है पितृदोष और इसके प्रभाव क्या होते हैं। पंडित जी, जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि पितृदोष कहते तो सब हैं कि पितृदोष है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, इसका सच क्या है। जीवन की उन्नति में बहुत सारी चीजें बाधाएं पैदा करती हैं, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कुछ चीजें आपको लाभ पहुंचाएंगी, कुछ चीजें आपको हानि पहुंचाएंगी। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं जो कुंडली में या जिंदगी में होते हैं, और कुछ दोष अज्ञात होते हैं। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष बताया जाता है पितृदोष। ये बताया जाता है। आम तौर पर इस दोष के पीछे भी राहु ही होता है, और राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से और पितरों से जोड़ देते हैं और इसको नाम देते हैं हम पितृदोष का। तो क्या होता है पितृदोष, ये आपने जाना, और इसी से जुड़ी हुई कई अहम बातें आगे भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं भाग्यफल की। शुरुआत करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल के साथ। पंडित जी, बात करते हैं मेष राशि की। किसी पुराने मित्र से, पुराने संबंधी से मुलाकात होने की स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है, और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होगी। शुभ रंग है आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपका बना रहेगा। वृषभ राशि, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है, और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। बेवजह की क्रोध मत करिए, झगड़े लड़ाइयों से बचिए। और अगर आप लापरवाही करेंगे तो धन का नुकसान भी आपको हो सकता है। अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, लाभ कम होगा। तो किस तरीके से आप अपना भाग्य संवार सकते हैं, गुड लक टुडे में हम आपको बता रहे हैं। आगे की राशियों का भी भाग्यफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पितृदोष की। पितृदोष का प्रभाव क्या बताया जाता है, कब आपको पता चले कि पितृदोष है या नहीं है, इसकी भी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहु की अलग अलग स्थितियों को लोग उल्टे सीधे नाम देते हैं। उसमें एक नाम देते हैं पितृदोष का, और कहते हैं कि जीवन की हर समस्या, कुंडली में कोई भी दिक्कत है, भैया आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब उनसे पूछिए कि ये पितृदोष डायग्नोस कैसे होता है। आकस्मिक बाधाओं के होने की बात कही जाती है। जीवन में अगर आकस्मिक बाधा आ रही है तो आप राहु को मत देखिए, अष्टम भाव को मत देखिए, सीधे लोग कह देते हैं पितृदोष है। विवाह में विलंब होता है, विवाह ना होने की बात भी कही जाती है। विवाह में विलंब होने के कोई भी कारण हो, उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे कह देंगे कुंडली में पितृदोष है। और अगर स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, अष्टम भाव दूषित है, दूसरा भाव दूषित है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, तो वो नहीं कहेंगे, दुर्घटना की बात भी कहेंगे, स्वास्थ्य की समस्याओं की बात कहेंगे और कहेंगे कि कुंडली में पितृदोष है। यानी जितनी भी समस्या जिंदगी में आती है, जब उसका कारण समझ में नहीं आता या आप ठीक से कुंडली देख ही नहीं पाते, तो आप सीधे कह देते हैं कि कुंडली में पितृदोष है, इसकी शांति कराओ। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो यानी कि अगर कोई दोष है, ज़रूरी नहीं कि वो पितृदोष ही है, तो आपको अपनी कुंडली यहाँ पर ठीक से चेक करवानी होगी। फिलहाल बता दें कि आपके सवालों के जवाब हम लेते हैं, उसके लिए आपको हमें अपने सवाल ईमेल करने होते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जिसका जवाब पंडित जी आपको देंगे। इसके अलावा हर रोज इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं एक महा उपाय, और ऐसा ही महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल बात राशियों की कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल पहले जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं कर्क राशि की। आपके प्रेम के मामलों में, आपके रिश्तों में सुधार होने की बेहतर संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, आप कोशिश करिए वो काम आपका पूरा होगा। करियर में कुछ बदलाव इस समय दिख रहा है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और इस समय अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर की मुश्किलें कम हो रही हैं और पारिवारिक समस्याएं भी हल होती हुई दिख रही हैं। इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी भाग्य मजबूती से आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का ये भाग्यफल था। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि महा उपाय आपका इंतजार कर रहा है, तो कहीं जाइएगा मत। और साथ ही बाकी राशियों के भाग्यफल की तरफ भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार फिर से पितृदोष की, क्योंकि आज का हमारा विषय पितृदोष है। तो ऐसे में पितृदोष का सच क्या है आखिरकार? जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जरूरी नहीं कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो तो वो पितृदोष ही होता है। तो ऐसे में इसके पीछे का सच क्या है, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र को ज्योतिष का संविधान मानते हैं।
और उसमें महर्षि पराशर ने तमाम दोषों और शापों के बारे में लिखा है, लेकिन पितृदोष के बारे में नहीं लिखा है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो पितृदोष जैसा मामला ज्योतिष में होता ही नहीं है। पूर्व जन्म की अगर कोई बात है या कोई शाप जैसी बात है तो यह बात कुंडली में ज्योतिष में जरूर होती है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को ही आप पितृदोष कह देते हैं। दरअसल राहु एक रहस्यमयी ग्रह है और उसका प्रभाव पूर्व जन्म पर असर डालता है, वो राहु से पता चलता है। तो राहु की गड़बड़ स्थिति हुई, राहु नवम में बैठा, सूर्य के साथ बैठा, तो आप कहते हैं पितृदोष है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई राहु की बाधा है या राहु का कोई शाप है तो इसके लिए राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। पितृदोष जैसा कोई मामला नहीं होता। ज्योतिष की 3 बड़ी समस्याएं हैं, 3 बड़ी कल्पनाएं हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और साढ़े साती, जिनके पीछे ज्यादातर जो आधार है वो काल्पनिक है, जिसका सच आपको पता नहीं है और इसीलिए आप भयभीत होते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पितृदोष को भूल जाइए। तो आखिरकार क्या होता है पितृदोष, उसके पीछे का सच क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ये पंडित जी ने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की। बात करते हैं तुला राशि की। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहें। काम टालने से बचें, काम को इस समय मत टालिएगा वरना मुश्किल होगी। और अपने बड़ों की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ें, काम करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत करनी होगी, भाग्य थोड़ा रहेगा। वृश्चिक राशि, रोजगार में बेहतरी हो रही है, खासतौर से अगर आप व्यापारी हैं तो फायदे ज्यादा हैं। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है और रिश्तों की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल हो रही हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, थोड़ी दौड़ भाग दिखाई दे रही है और इस समय चोट चपेट से बचिएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। धन की स्थिति संतोषजनक है, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग है आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%, यानी मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो कुछ उपाय जो हम आपको बताते हैं, हम चाहते हैं कि उन उपायों को आप जरूर अपनाएं और वो आपके काम आए। फिलहाल पितृदोष की अगर बात करें तो अगर कुंडली में राहु के कारण पूर्व जन्मों की छाया हो तो क्या करना चाहिए, इसके भी उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी, ऐसे में क्या उपाय यहाँ पर दर्शकों को करना चाहिए? पहले तो मैं बता दूं कि पितृदोष जैसी सनक दिमाग से निकालिए, कुछ नहीं होता पितृदोष। लेकिन राहु का प्रभाव अगर कुंडली पर नकारात्मक है तो ये पूर्व जन्म की छाया इस जन्म पर दिखाता है। अगर ऐसा हो रहा है, राहु अज्ञात बाधा पैदा कर रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, घर का बना हुआ, या अमावस्या के दिन किसी निर्धन को अन्न का दान करिए। पीपल का पौधा लगवाइए और उसकी देखभाल करिए, पीपल के वृक्ष में जल डालिए और ग्रहण के समय दान जरूर करिएगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, उस समय दान करने से राहु का प्रभाव कम होता है। और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, खासतौर से 11वें अध्याय का सप्ताह में एक दिन, बुधवार या रविवार के दिन, बेहतर होगा रविवार के दिन, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और अगर मामला ज्यादा जटिल हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं। और देखिए,
ग्रह तो अपनी जगह चलते ही रहेंगे, लेकिन जहां तक संभव हो अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहों के उपाय आप करें, दान करें, मंत्र जप करें और अपने कर्मों को शुद्ध नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। ये मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो पंडित जी, आज किसका सवाल हमारे पास आया है और उनके लिए क्या जवाब आपके पास है? हमारे पास प्रश्न आया है श्वेता सिन्हा का, पटना से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1974। जन्म का समय है 6:45 सवेरे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि राहु की महादशा इनकी इसके पहले चल रही थी और राहु की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी गई, जबकि लोग कहते थे अच्छी नहीं जाएगी। लोग कहते थे कि बृहस्पति की महादशा बड़ी अच्छी जाएगी और फिलहाल बृहस्पति की महादशा में इनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्या होगा, क्या करना चाहिए? श्वेता, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा इस समय बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। राहु की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में बड़ी सटीक स्थिति है, लेकिन जो बृहस्पति है आपका वो कुंडली के सप्तम भाव में है और वक्री होकर के बैठा हुआ है। और वैसे भी बृहस्पति में बृहस्पति की जो दशा होती है वो सामान्यतः न्यूट्रल होती है, उसके परिणाम नॉर्मली कुछ भी नहीं होते हैं, न्यूट्रल होती है वो। तो आपको लाभ होने की जो संभावना है वो फरवरी 2022 के बाद है, जब बृहस्पति में शनि की अंतरदशा आपकी आ जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान हालांकि बृहस्पति की दशा में आपको जरूर बनाए रखना चाहिए। संपत्ति का लाभ भी 2022 में फरवरी के बाद होता हुआ दिख रहा है। इस समय सिर्फ एक काम करिए, जितना संभव हो भगवान शिव की आप पूजा करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो ऐसे ही उपाय हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि हम आपके सवाल यहाँ पर ले सकें और उनका जवाब आपको दे सकें। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप हमें ईमेल करिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल रुक कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल का। बात करते हैं मकर राशि की। स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है, मन आपका अच्छा दिख रहा है और संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या हल हो रही है। इस समय आपकी संतान को सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है। 75% यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए। पहले की तुलना में स्वास्थ्य बेहतर जरूर है, लेकिन लापरवाही अभी भी ना करें। वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा। 60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम होगा। मीन राशि, अचानक धन की प्राप्ति दिख रही है और ये परिवार में ही होती हुई दिखाई दे रही है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी, आपके करियर से जुड़ी हुई। और इस समय नए करियर का, नई नौकरी का योग भी शुरू हो रहा है। शुभ रंग होगा आपका चॉकलेट और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा। 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों का दैनिक राशिफल हमने आपको बता दिया। अब वक्त हो गया है उनका जिनका जन्मदिन है 27 सितंबर को। तो कैसा बीतने वाला है पंडित जी 27 सितंबर वाले बर्थडे जिनके हैं उनके लिए आने वाला साल? जिन लोगों का जन्मदिन 27 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्या और विवादों का आपको ध्यान रखना होगा। करियर के मामले में इस साल में आप किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी और साल के अंत में नया वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन भवन का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अब वक्त हो गया है महा उपाय का। तो देखते हैं आज का महा उपाय पंडित जी किस विषय पर है और क्या कुछ फायदा ये दर्शकों को पहुंचा सकता है। आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने में आपके बाधा आ रही है तो क्या करें। रोज सवेरे हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाइए, गुड़हल का या गुलाब का। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जो लाल फूल आपने हनुमान जी को अर्पित किया था उसको अपने सिरहाने रख करके सोइए। रोज फूल बदल दीजिए, पुराने फूल को घर के बाहर हटा दीजिए और नया फूल अपने सिरहाने रख करके सोना शुरू करिए। ऐसा करने से विदेश जाने के योग आपके जल्दी से जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, विदेश जाने वालों को अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो ये महा उपाय वो अपना सकते हैं। उम्मीद है कि उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महा उपाय के साथ जो हमारे दर्शक हैं उनका दैनिक राशिफल बताने के लिए। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।